नमस्कार, मैं अमित कौशिक आप सभी के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इस बार हम बात कर रहे हैं एक कुंडली की, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये कुंडली है एक उच्च पदस्थ अधिकारी जो ए ग्रेड पर हैं और उनके पुत्र की कुंडली है ये। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ऊपर, टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस। देखो, नाम की जो गोपनीयता है, नाम की गोपनीयता हमने गोपनीय रखी है। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये टाइम, डेट ऑफ बर्थ डाल करके ये कुंडली निकाल सकते हैं। लगन चार्ट जो है वो इस प्रकार से है और जो नवांश चार्ट है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति की कुंडली को देखा जाता है, किस प्रकार से हम उसका विवेचन करेंगे। देखिए, इस कुंडली के अंदर सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आपको कि पत्नी से संबंधित पर्सन है, जो सप्तम भाव है उससे संबंधित पर्सन है। तो चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कुंडली की। तो कुंडली है वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन यहाँ पर उपस्थित है, 8 नंबर की ये कुंडली है। और लग्नेश जो हैं वो मंगल, वो अपने से द्वादश चले गए हैं। ठीक है, वो ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि पति और पत्नी। अगर पति की कुंडली है तो ये पत्नी का भाव है, और किसी महिला की कुंडली है तो ये पति का भाव है। तो ये पुरुष की कुंडली है और ये उसकी पत्नी की अर्थात महिला की कुंडली है, भाव है। तो यहाँ पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हैं आप देखें। सूर्य, शनि और बुध, तीनों जो ग्रह हैं उनकी सीधी सप्तम दृष्टि यहाँ पर आ रही है। सूर्य, शनि और बुध। देखिए, सूर्य इस कुंडली के अंदर जो है दशम के स्वामी हैं। ठीक है, शनि जो हैं यहाँ पर तृतीयेश और चतुर्थेश, ठीक है, के स्वामी हैं। बुध जो हैं एकादश और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। देखिए, सूर्य शनि जो हैं विच्छेदात्मक जो दृष्टि रखते हैं कि जहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे तो वहाँ से व्यक्ति को विच्छेद कर देंगे। ठीक है, तो सूर्य और शनि की हम बात कर रहे हैं। और बुध की प्रवृत्ति क्या है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ में बैठता है उसके जैसा फल वो देने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये बुध शुक्र के साथ में बैठा होता तो शुभ फल देता, क्योंकि ये शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। परंतु ये शनि और सूर्य के साथ में बैठे हैं जो कि पापी ग्रह हैं। तो हम कह सकते हैं कि बुध भी अब यहाँ बैठ करके कुछ अच्छे फल देने वाला नहीं है, वो भी पापी है यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों जो ग्रह हैं वो अपनी दृष्टि सीधा सप्तम भाव पे टिकाए हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ के स्वामी की। यहाँ का वृक्ष जो राशि है उसका स्वामी है शुक्र, जो कि अपने ही नक्षत्र के अंदर, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर शुक्र बैठे हैं। यहाँ पर स्थिति ठीक, परंतु यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ से सीधा वो अपने स्थान को अष्टम में चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अपने स्थान से अगर कोई ग्रह अष्टम में, छठे भाव में, या अष्टम, छठे और द्वादश भाव में अगर चला जाए तो वो ठीक नहीं रहता। ठीक है, वो अपनी शुभता खो देता है। तो अब बात कर रहे थे इस भाव के कारक की, जो इस भाव का कारक अर्थात कि वैसे तो स्थान का जो कारक है वो तो शनि है, परंतु यहाँ पर विवाह की बात कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति को हम देखेंगे। तो बृहस्पति जो हैं, देवगुरु जो हैं, वो भी यहाँ पर पंचम भाव के अंदर रेवती नक्षत्र के अंदर, बुध के नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। और राहु के साथ में युति, यहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, दोष या योग जो भी आप बोलते हैं।
वो बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पर गुरु वक्री हैं। अब वक्री होने के कारण से गुरु अपनी शुभता को और निम्न स्तर पर ले गए हैं। जितना शुभ फल इनको यहाँ पर बैठ कर के करना चाहिए था उतना ये शुभ फल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इस स्थान के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। देखिए शुभ किस किस को बताया गया है, शुक्र, गुरु, चंद्रमा और शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ बुध, और चंद्रमा भी कब, जब शुक्ल पक्ष का हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो चंद्रमा की दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा सब अपने से सप्तम देखता है, तो इसकी दृष्टि सीधा यहाँ पर। बात करें बुध की, तो बुध जो है अब सूर्य और शनि के साथ में बैठ करके पापी हो गया है। शुक्र की दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है, ना कि सप्तम भाव पर। गुरु की दृष्टियाँ जो हैं, गुरु अपने से पंचम, सप्तम और नवम देखते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए लगन पर दृष्टि है, ठीक है, परंतु गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि नहीं है, तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये भाव अत्यधिक पीड़ित है। किस प्रकार से पीड़ित है, एक तो 3 अशुभ ग्रह जो हैं ये वो यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि जो मंगल है वो भी एक विच्छेदकात्मक ग्रह है, जो यहाँ पर सप्तम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि यहाँ है, परंतु अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है मंगल की, तो ये भी शुभ नहीं है। 4 ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो इसके लिए बिल्कुल कतई भी शुभ नहीं है। ठीक है, अपने से इसका स्वामी जो है वो द्वादश भाव में चला गया है, माफ़ कीजिए अष्टम भाव में चला गया है, यहाँ से अपने से अष्टम में चला गया है, और यहाँ का जो कारक है, विवाह का जो कारक है, पति पत्नी के बीच में जो मधुरता रखने वाला जो ग्रह है, वो भी गुरु जो है वो यहाँ पर पंचम भाव में। भाव तो अच्छा है, परंतु राहु के साथ में होने के कारण दूषित, और प्लस में वक्री हैं। ठीक है, तो वक्री होने के कारण इनके जो शुभत्व जो गुण हैं उनके अंदर भी और भी ज़्यादा कमी आ गई है, तो ये कुंडली यहाँ पर बहुत अत्यधिक पीड़ित है। अब बात करते हैं नवांश की, तो यहाँ के जो स्वामी है शुक्र, वो देखते हैं अब नवांश के अंदर, तो वो अपने अति शत्रु शुक्र जो हैं वो मंगल की राशि के अंदर बैठे हुए हैं। देखिएगा, जब भी आप मेष लगन की कुंडली बनाएंगे तो मारक जो है 1 2 दूसरे स्थान का, मेष और वृक, मान लीजिए मेष लगन है और ये वृक लगन है, तो मेष लगन की कुंडली के अंदर जो मारक है वो शुक्र होता है। ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी शुक्र की तुला राशि, तो ये डबल मारक। तो मेष लगन की कुंडली में अर्थात मंगल की जो कुंडली बनेगी उसमें शुक्र प्रबल मारक रहता है। उसी प्रकार से जब शुक्र आता है, यहाँ पर शुक्र की कोई भी राशि आती है तो मंगल उसके अंदर अति मारक। ठीक है, तो शुक्र के लिए मंगल शुभ नहीं और मंगल के लिए शुक्र शुभ नहीं, इस प्रकार की बातें हैं। तो अभी बात कर रहे हैं सप्तम भाव की, तो सप्तमेश जो है यहाँ पर जा कर के और लगन में ही बैठे हैं और शुक्र की मंगल की राशि के अंदर जाकर के बैठे हैं, जो कि अपनी अतिशत्रु की राशि है। तो सप्तम भाव जो है हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अत्यधिक पीड़ित है। अभी बात करें गोचर की, तो ये देखिए गोचर, राहु के अंदर गुरु का अंतर। ठीक है, अभी राहु कहाँ चल रहा है, राहु चल रहा है 2 नंबर में, तो वो अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहा है। ठीक है, राहु अपना पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। राहु का कार्य क्या है, कोर्ट कचहरी। ठीक है, तो और बैठा कहाँ है, यहाँ पर, जो गुरु को दूषित कर रहा है यहाँ पर बैठ करके।
तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। अब गुरु के अंदर शुक्र का अंतर, पीड़ित कौन हो रहा है? शुक्र हो रहा है पीड़ित। राहु का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो राहु के अंदर गुरु और गुरु के अंदर शुक्र का अंतर। तो अभी फ़िलहाल ही में हम कह सकते हैं कि जो सप्तम भाव है वो अत्यधिक पीड़ित है। कंडीशन फ़िलहाल ही के अंदर ऐसी बनी हुई है कि जो कन्या पक्ष है और वर पक्ष है उनके अंदर मतभेद की बातें चल रही हैं, और आगे भी चल कर के ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि सुधार होगा इस कुंडली के आधार पर। और अभी बात करें इस कुंडली के अंदर, तो बहुत अधिक पीड़ित होने के कारण डिवोर्स जो है वो होने के कगार पर है। तो सप्तम भाव पीड़ित होने के कारण है, डिवोर्स होने का कारण। अच्छा, इनकी एक बच्ची भी है, ठीक है। तो इनका प्रश्न था मुझसे कि बच्ची जो है वो हमारे पास में रहेगी या नहीं, तो उसका विषय तो अलग है, परंतु इनकी एक चीज़ देखी जाए तो सप्तम भाव अत्यधिक पीड़ित होने की वजह से ये वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, सुख नहीं भोग पाएंगे इतना। और अभी जो दशाएं हैं वो भी इनके अनुकूल नहीं हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डिवोर्स होना तय है। और इस कुंडली के अंदर जो लग्नेश है वो अपने से द्वादश चला गया है, तो अर्थात व्यक्ति अपने स्थान से दूर रहे तो ही कामयाब हो, ठीक है। और नवांश की बात कर रहे थे, तो नवांश में भी शुक्र पीड़ित है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर अगर कोई जो ग्रह और उससे संबंधित जो घर हैं अगर वो पीड़ित हैं, तो उनसे जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उनका जो लोप होता चला जाएगा। अगर बात करें चतुर्थ की, चतुर्थ का स्वामी अगर खराब है, खराब घर के अंदर बैठा है, या फिर किसी पापी क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव के जो कारकत्व हैं, अर्थात जो चीज़ें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं उन सभी के अंदर हमें कमियां देखने को मिलेंगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, इस कुंडली के अंदर 2 विवाह होने के भी योग हैं। अगर इस कन्या से, इस वधू से इनका डिवोर्स हो जाता है इनका, तो दूसरा विवाह होने का भी योग इस कुंडली के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप कुंडली का विवेचन करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप जब भी देखें लग्नेश जो प्रश्न किया गया है उसका भाव और उसका जो कारकत्व रखता है अपने पास में वो, और उसका स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, ये चीज़ें अवश्य देखें। और छोटी छोटी बातें अवश्य ध्यान रखें कि किस नक्षत्र के अंदर बैठा। अब शुक्र के नक्षत्र के अंदर बैठा है। अभी जो 5 से 10 साल जो बैठा, जो इनका वैवाहिक जीवन चला, वो इसी की वजह से शुक्र के अंदर ही बैठा हुआ है। नक्षत्र के अंदर, नक्षत्र के अंदर पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वो शुक्र का ही नक्षत्र है। तो जो अभी कुछ चला जो जीवन वैवाहिक, वो शुक्र की वजह से अब दशाएं और अंतर्दशाएं वो खराब हो गई हैं, ठीक है। तो जब भी किसी कुंडली का आप विवेचन करें तो ठीक इसी प्रकार से लग्नेश और जिस भाव से हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं उसको देखें, और उसके कारकत्व जिस ग्रह के पास में है उसको देखें, और फिर जा कर के आप कुंडली का विवेचन कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके पास भी अगर कोई कुंडली है तो हमें अवश्य भेजिएगा, हम उसका विवेचन इस हमारे YouTube चैनल पर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।